राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल AR क्लासेस बाय अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइटा के बारे में, जो BSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का सेकेंड यूनिट या सेकेंड चैप्टर है। ये सिलेबस में अलग अलग दिया है, किसी किसी सिलेबस में इसे यूनिट के रूप में इंडिकेट किया गया है, तो किसी किसी में चैप्टर वाइज किया गया है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस में चैप्टर दिया हो या यूनिट दिया हो, पढ़ना तो आपको टेरिडोफाइटा ही है। तो बिना कुछ देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेरिडोफाइटा नाम सुनकर आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम क्यों दिया, टेरिडोफाइटा ही क्यों दिया, जिसके उच्चारण को अगर हम लोग सोच करके स्पेलिंग लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें पी साइलेंट है। जो उसको पढ़ा होगा वही तो लिख पाएगा। जैसे अगर इसका हम लोग उच्चारण करें तो पी टेरिडोफाइटा निकलेगा, लेकिन टेरिडोफाइटा जो वर्ड है उसका कुछ ना कुछ अर्थ है, जो साइंटिस्ट ने इस बात को ध्यान में रखकर इस नाम का निर्माण किया था। जैसे आप ही लोग देखते हैं कि हम लोग का नाम जो है, हमारे माता पिता ऐसे नाम रखते हैं जिसका अर्थ हो। ठीक उसी प्रकार प्लांट जिन्होंने खोज किया था, खोज करता, क्योंकि हम लोग जो खोज करता है उसको हम लोग जनक कहते हैं, फादर कहते हैं। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो सामान्यतः बात होगी उन्होंने कुछ सोच कर ही रखा होगा टेरिडोफाइटा। जैसे पहले के समय में जो लोग हुआ करते थे उनका नाम अभय, उदय, रविशंकर ऐसे करके नाम हुआ करता था, जिसका अर्थ था। लेकिन इस जमाने में लोग उस नाम को सबसे अलग बनाने के लिए पिंटू, चिंटू, मिंटू ये सब करके नाम रख रहे हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन पहले के लोग सोचा करते थे कि ऐसा नाम रखा जाए ताकि उसका अर्थ हो। ठीक उसी प्रकार टेरिडोफाइटा दो शब्द से मिलकर बना है, टेरोन और फाइटोन। टेरोन का अर्थ होता है फेदर, फेदर मतलब होता है पंख, पंख जैसी संरचना, और फाइटोन मतलब होता है प्लांट। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका अभिप्राय क्या हुआ, क्या पौधे में पंख लगा होता है? नहीं, उसकी जो पत्तियां होती हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है टेरिडोफाइटा। ठीक, इस टेरिडोफाइटा में आप ये जो पत्तियां देख रहे हैं वो किस संरचना के अनुसार दिखाई दे रही हैं, कैसी लग रही हैं? तो पंख की तरह लग रहा है ना। जैसे पक्षी होती है तो पक्षी के बीच में, ये मान लीजिए ये पक्षी है तो इसके साइड साइड में क्या है, पंख लगा हुआ है। तो इसकी जो संरचनाएं हैं पत्तियों की वो पंख के समान है, जिस कारण से इसका नाम क्या रखा गया है, टेरिडोफाइटा। ये पूरा आप आसानी से देख सकते हैं, मैं डिटेल में आपको बताऊंगी इसी प्लांट के थ्रू, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए टेरिडोफाइटा को हम लोग बॉटनी में, जैसे हम लोग ब्रायोफाइटा को एम्फीबियम ऑफ द प्लांट किंगडम कहते थे, ठीक उसी प्रकार टेरिडोफाइटा को भी कहा जाता है बॉटनिकल स्नैक। क्या? बॉटनिकल स्नैक। स्नैक मतलब होता है सांप, तो वानस्पतिक सांप। अब इसे बॉटनिकल स्नैक क्यों कहा जाता है? इसका दूसरा नाम भी होता है स्नैक ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, स्नैक ऑफ प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइटा को बॉटनिकल स्नैक या फिर स्नैक ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? ये आप संरचना देख रहे होंगे, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, ये किस संरचना से रिलेटेड है? तो सांप की तरह है। देखिए ये टेरिडोफाइटा का स्पोरोफिटिक फेज है, ये स्पोरोफाइट है, जो क्या होता है टेरिडोफाइट में डोमिनेंट होता है। पहले जो ब्रायोफाइटा था उसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो डोमिनेंट था। डोमिनेंट मतलब जिसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। देखिए ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बहुत अंतर है। ब्रायोफाइटा में क्या था, दो फेज होते हैं। अगर आपने ब्रायोफाइटा वीडियो नहीं देखा है तो ये बातें आपको आसानी से समझ में नहीं आएंगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख करके तब इस वीडियो को देखिएगा। तो दो फेज होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। तो ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट पे ही स्पोरोफाइट था। मान लीजिए ये पौधा था, ये गैमेटोफाइट था, इस पौधे में जो पत्तियां होती थी वो क्या थी, गैमेटोफाइट थी, और उसके ऊपर ही क्या लगा होता था, स्पोरोफाइट लगा होता था। ठीक है, ये स्पोरोफाइट था। ये कौन सा है, तो ये ब्रायोफाइटा का है। ये ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो टेरिडोफाइटा है उसमें जो स्पोरोफाइट है वो अलग है ना, आप देख सकते हैं
इस पौधे से अलग है बिल्कुल, इसकी पत्तियों पे आश्रित नहीं है, गैमेटोफाइट पे आश्रित नहीं है, ये अलग है और यही ज़्यादा डोमिनेंट होता है, सबसे भारी यही होता है, समझिए। ये आप देख सकते हैं, ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं वो क्या है, राइजोइड्स हैं। ये राइजोइड्स क्या करती हैं, पौधे को जमीन से जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है, ताकि उस जमीन से ये चिपका रहे और पानी अवशोषित कर सके। आप देख सकते होंगे अभी भी ये क्या है, गीला है। यहाँ पे मैंने रखा और वहाँ पे आपको जल की कुछ बूंदें दिखाई दे रही होंगी, तो ये अभी भी गीला है। मैंने अभी अभी ताज़ा इसको निकाल कर लाया है। ये जहाँ पर सैडी प्लेसेस होती है, ये भी, इसे भी हम लोग एम्फीबियम ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। जो टेरिडियोफाइटा होता है वो भी क्या है, एक प्रकार का एम्फीबियम ही है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या होता है, मॉइस्ट मतलब नमी और सैडी दोनों प्लेसेस में पाया जाता है। सैडी कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि वहाँ पे सूर्य की प्रकाश जाए ही ना, नहीं नहीं, अगर जाती नहीं तो, अगर जो सूर्य की प्रकाश है वो इस पौधे के पास आती नहीं तो ये हरे रंग का कैसे होता, ये ऑटोट्रॉपिक कैसे होता, खुद भोजन कैसे बना पाता। देखिए, ऑटोट्रॉपिक को पहचानने का एक ही रीज़न है कि उसकी पत्तियां क्या हो, हरे रंग की हो, क्लोरोफिल पाया जाए। क्योंकि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया के लिए क्या होता है, बहुत ही नेसेसरी होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, छायादार स्थानों पे पाई जाती है, जहाँ पर जो सूर्य की प्रकाश हो वो थोड़ा कम मात्रा में हो। इतनी बात आप लोग समझ गए कि जो टेरिडियोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट होता है, उसमें स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट अलग अलग होता है। टेरिडियोफाइट मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में पाया जाता है। इसे बॉटिकल स्नैक या फिर स्नैक ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। उसके साथ ही हमने ये भी देखा कि इसे क्या कहते हैं, एम्फीबियम ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नोट्स पे चलते हैं, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो आप बातों को समझ ले रहे हैं, फिर बाद में जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो ये बातें आपके दिमाग में उतनी रहेंगी नहीं, जब तक कि आप खुद से अपना नोट्स नहीं बना लेते हैं। यही कारण है कि मैं इतना मेहनत करके अपनी पढ़ाई और काम के बावजूद मैनेज करती हूँ इन सब चीज़ों को, और आपके लिए नोट्स तैयार करती हूँ, ताकि आप मेरे लिखे हुए नोट्स से आसानी से याद कर ले। और मैं एक एक चीज़ों को, एक एक बिंदु को समझाती हूँ। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बस एक सब्सक्राइब बटन दबाने से भी डरते हैं। तो चलिए देखते हैं। टेरून्स मतलब फीदर होता है और फाइटोन मतलब प्लांट। टेरिडियोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज बॉटिकल स्नैक और स्नैक ऑफ द प्लांट किंगडम। इसे तो समझाना नहीं पड़ेगा। टेरिडियोफाइटा इज ऑल्सो ऑकर्स इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। ये हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, नमी वाले और छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियम ऑफ द प्लांट किंगडम, इसलिए इसको एम्फीबियम ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। सम साइंटिस्ट बिलीव इन एल्गल ओरिजिन ऑफ टेरिडियोफाइटा। कुछ जो वैज्ञानिक थे उनका ये मानना था कि जो टेरिडियोफाइटा होता है उसका निर्माण एल्गी से होता है। ये जो बात है वो ब्रायोफाइटा के लिए भी कही गई थी कि उसका जो ओरिजिन होता है वो एल्गल से होता है। टेरिडियोफाइटा इज फाउंड इन सिल्यूरियन पीरियड। ये सिल्यूरियन पीरियड एक टाइम होता है, जैसे हम लोग में था ना आदिकाल, हिंदी में था भक्ति काल, प्रगति काल, ये सब जो काल थे, ठीक उसी तरह बॉटनी में भी जो पीरियड होते हैं अलग अलग, ये आपको पढ़ना होगा। हमारी इसी सिलेबस में है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर पे ही, तो मैं जियोग्राफिकल पीरियड के नाम से है, तो उसे जरूर पढ़ा जाएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि सिल्यूरियन पीरियड क्या होता है। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होता है। इट्स बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इसकी जो पौधे की जो संरचनाएं होती हैं, जो उसका बॉडी होता है वो कैसे, रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या था, ये है हमारा रूट, ये रूट, फिर ये स्टेम। स्टेम आप अगर आपके पास आसपास जहाँ पानी वाला स्थान हो और थोड़ी छाया हो, उस स्थान पे आप टेरिडियोफाइटा को बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये जो रूट होता है ना, इसका स्टेम जो होता है वो क्या होता है, हर्बिशियस होता है, उसको बहुत टाइट है। लेकिन अगर आप लोग ब्रायोफाइटा को टच किए होंगे तो उसमें हर्बिशियस नहीं होता है, और उसमें तो हम लोग डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते हैं कि इसमें रूट कौन सा, स्टेम कौन सा और कौन सा लीफ है। लेकिन टेरिडियोफाइटा में आप आसानी से बता सकते हो कि ये इसकी लीफ है, ठीक, ये क्या है, इसकी लीफ है, और ये इसका स्टेम है, ठीक। तो ये लाइन वही कह रही थी कि इट्स बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीव्स।
द मैच्योर स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट। जो मैच्योर स्पोरोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट से, मतलब स्वतंत्र होता है। सम प्लांट्स आर एक्वेटिक। कुछ जो पौधे होते हैं वो पानी में होते हैं। एक्वेटिक मतलब होता है जल। तो टेरिडोफाइटा के कुछ पौधे जल में होते हैं, जैसे साल्विनेला और मार्शिला। दो पौधे हैं, साल्विनेला और मार्शिला, जो क्या होते हैं, जल में होते हैं, जल में पाए जाते हैं। सम आर प्लांट्स आर हेरोफाइटिक, मतलब इसको कहते हैं मरुद्भिद पौधे। ऐसे पौधे जो रेगिस्तान, जहाँ पर पानी की कमी होती है, वैसे स्थान पे जन्म लेते हैं, जैसे होता है इक्वेसिटम। मोस्ट टेरिडोफाइट्स हैव हर्बिशियस स्टेम। मैंने अभी बताया कि अधिकतर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसके पास कौन सा होता है स्टेम, तो हर्बिशियस होता है। हर्बिशियस मतलब जिसको आप टच करोगे तो थोड़े मुलायम होंगे, और अगर आप नेल से ऐसे करेंगे तो उस पर नेल के निशान पड़ जाएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं हर्बिशियस स्टेम। ठीक। लीव्स आर स्केली। लीफ कैसी है, स्केली है। सेसाइल है। सेसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पेट्यूलेट्स नहीं होते हैं। कंपाउंड होता है। पेट्यूलेट किसी किसी में क्या होता है, पेट्यूलेट पाया जाता है। और क्या होता है, स्मॉल होता है, जैसे कि लाइकोपोडियम में। लाइकोपोडियम में कैसा होता है, सेसाइल होता है और स्मॉल होता है। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट आर क्लासिफाइड। लीफ के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। एक था माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट और दूसरा था मेगाफाइलस टेरिडोफाइट। अब माइक्रोमेगा से क्या मतलब है, देखिए नाम से ही पता चल जाता है। अधिकतर जितनी भी परिभाषाएं होती हैं उसको नाम को ध्यान से पढ़िए, खुद ब खुद उसका उत्तर निकल जाएगा। देखिए माइक्रो मतलब होता है छोटा, फाइलस मतलब होता है पत्ती, उसको छोटी कर लीजिए, छोटी पत्ती। और टेरिडोफाइट तो पता ही है, पंख जैसी पत्ती होनी चाहिए, पौधा। ठीक है, एक प्रकार का पौधा है। ऐसा टेरिडोफाइट जिसकी पत्तियां छोटी हो, छोटी मतलब क्या, सिंपल हो। ठीक है, और उस पत्ती को ही, उस प्रकार की जो टेरिडोफाइट होते हैं उसी को माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट कहते हैं। जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोज टेरिडोफाइट्स विच हैव सिंपल लीव्स विथ अ सिंगल वेन्स विच डू नॉट हैव फॉर्म लीफ गैप इन द स्टेम स्टिल। यहाँ पे FORM होगा। देखिए ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें क्या हो, पत्तियां क्या हो, सिंपल हो, सरल टाइप की हो, जिसके पास जो वेन होता है, सिराएं होती हैं, वो क्या हो, केवल एक हो। जो पत्तियां होती हैं उनके बीच में क्या हो, लीफ गैप ना हो। तो ऐसे ही जो टेरिडोफाइट्स होता है उसको माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट कहते हैं, जैसे इक्वेसिटम और लाइकोपोडियम। मैंने जो टेरिडोफाइट दिखाया उसका नाम रॉयल है, रॉयल फर्न, जिसको ओशमुंडा कहते हैं। ये कह रहा है कि ऐसी जो पत्ती होती है जिसमें केवल एक मिड लीफ हो। देखिए यहाँ पे मिड लीफ क्या है, एक है। लेकिन वेंस के बारे में ये बात किया कि सिंगल वेंस हो, लेकिन इसमें सिंगल वेंस नहीं है। ठीक है, इसमें सिंगल वेंस है कि नहीं, नहीं है। ठीक, तो उस लीफ गैप का मतलब दो पत्तियों के बीच खाली स्थान। तो इसमें कह रहा है कि लीफ गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, लीफ गैप है। तो ये क्या है, माइक्रोफिलस नहीं है, क्या है, मेगाफाइलस टेरिडोफाइट है। अगले की बात की जाए, मेगाफाइलस टेरिडोफाइट, बस उसका अपोजिट होगा। दोज टेरिडोफाइट विच हैज लार्ज पिनेटिफाइड लीव्स हैविंग अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ वेन्स, दे फॉर्म प्रोमिनेटेड लीफ गैप इन द स्टेम स्टिल। प्रोमिनेंट का मतलब होता है मेन गैप, जिसमें क्या, प्रमुख लीफ गैप हो। तो यहाँ पे एक लीफ गैप है, इस वाले पौधे में क्या है, दो पत्तियों के बीच में गैप है, आसानी से आप देख सकते हैं। और ये क्या है, कंपाउंड लीफ है। ठीक है, ये कौन सी लीफ है, कंपाउंड है, पिनिटली कंपाउंड लीफ है। यही कह रहा है कि ऐसे टेरिडोफाइट जिसके पास लार्ज पिनिटली कंपाउंड लीफ हो, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, लीफ गैप हो, तो ऐसे टेरिडोफाइट को मेगाफाइलस टेरिडोफाइट कहते हैं। एक बोनस पॉइंट क्या है कि मेगाफाइलस टेरिडोफाइट में मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है, जो क्या करता है, फीमेल मेगास्पोर्स का निर्माण करता है। मेगाफाइलस जो प्लांट होता है उसके लीफ पे क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है। मेगाफाइलस के लीव्स पर क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया, जो क्या करता है, मेगा स्पोर्स का निर्माण करता है। मेगा स्पोर,
ये मेगा क्या होता है? मेगा मतलब फीमेल, फीमेल स्पोर। ये क्या है? फीमेल है, तो मेगा स्पोर का निर्माण करता है। जबकि जो माइक्रोफाइलस होता है उसके लीफ पर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, जो क्या करता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या ऑर्गन है, जो किसका फॉर्मेशन करता है? माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है, माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई? स्टेम हैज डाइकोटमस एंड मोनोपोडियल ब्रांचेस। जो स्टेम होता है उसके पास डाइकोटमस, डाइकोटमस डाई मतलब होता है दो, और कोटमस मतलब डिवाइड होता है, दो भाग। ठीक, जैसे ये जो ओस्मुंडा है वो तो मोनोपोडियल ब्रांच है। कौन सा है? मोनोपोडियल ब्रांच। क्योंकि डाइकोटमस क्या होता है? जब इस ब्रांच में से एक और ब्रांच का निर्माण होता है, ये ब्रांच क्या होती है? दो भागों में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? डाइकोटमस। लेकिन ये क्या? एक ही ब्रांच है, तो उसको मोनोपोडियल ब्रांच कहते हैं। रूट एंड स्टेम हैज वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रूट होती हैं, जड़ होती है, और क्या? तना होता है, उसके पास बहुत सुविकसित वेस्कुलर सिस्टम होता है। वेस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम होता है। ब्रायोफाइटा में, इससे पहले ब्रायोफाइटा जो था उसमें जो वेस्कुलर सिस्टम थी वो नहीं पाई जाती थी। वेस्कुलर सिस्टम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई, टेरिडोफाइटा का जब उत्पत्ति हुई या उसकी खोज की गई, तो पाया गया कि टेरिडोफाइटा में क्या था? वेस्कुलर सिस्टम था। इसका जो परिवहन था फूड का और किसका? वाटर का, दोनों का परिवहन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा किया जाने लगा। जाइलम फ्लोएम का ट्रिक तो याद ही होगा, नहीं याद है तो पिछली वीडियो देख लीजिए। स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ लीव्स विच प्रोड्यूस स्पोर्स। अब वो वेंट्रल क्या होता है? देखिए, ये मान लेते हैं एक क्या है? प्लांट है। ये लीफ की बारे में बात किया गया तो लीफ ही समझ लीजिए, लीफ है ये। ठीक, यहाँ पे क्या है? सूर्य है। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें पहुंचेंगी, जिस स्थान पर सूर्य की किरणें पहुंच सकती हैं, उस स्थान को कहते हैं डोर्सल, डोर्सल। और जिस स्थान पर सूर्य की किरणें ना पहुंच पाए, जैसे मान लीजिए इसकी तो छाया हो गई, पृथ्वी है, पृथ्वी की एक साइड में जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उस जगह पर क्या होता है? दिन होता है। फिर धीरे धीरे जब पृथ्वी रोटेट करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो क्या होता है? फिर जो पिछला साइड जो था वो तो अंधेरा हो जाता है, तो वहां पे क्या रहता था? रात था। लेकिन जब ये घूमी पृथ्वी तो उस साइड क्या हो गया? दिन हो गया, और फिर क्या हो गया? फिर रात हो गई। ठीक उसी प्रकार जिस स्थान पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी उसको कहते हैं डोर्सल, और उसके पीछे अपोजिट जहाँ पे सूर्य की किरणें ना पहुंच पाए उसी को कहते हैं वेंट्रल। और इसी वेंट्रल भाग पर क्या होता है? स्पोरेंजिया पाया जाता है। स्पोरेंजिया में दोनों होता है, एक मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया, जो क्या करता है? स्पोर्स का निर्माण करता है। ठीक, इन एक्वेटिक फॉर्म्स लाइक एजोला, मार्शिलेना, साल्विनिया, स्पोरेंजिया हैज अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पोरोकार्प। जो भी एक्वेटिक, जो भी पानी में रहने वाले टेरिडोफाइट्स होते हैं, उनमें क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का स्पोरेंजिया पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? स्पोरोकार्प कहते हैं। ठीक, उस स्पोरेंजिया में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, जिसको स्पोरोकार्प कहते हैं। प्लांट्स आर होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। कुछ प्लांट क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस दो शब्द से मिला है। मैं कहती हूँ ना, किसी भी शब्द है उसको पहले ध्यान से पढ़िए, उसी में उसका आंसर छिपा रहता है। जैसे होमो मतलब क्या होता है? सेम होता है। होमो का अर्थ होता है सेम, और स्पोरस का मतलब होता है स्पोर। तो सेम साइज वाले स्पोर को क्या कहते हैं? स्पोर्स को क्या कहते हैं? हम लोग होमोस्पोरस कहते हैं। और हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस का अपोजिट। ठीक, तो जिसमें जो स्पोर की साइज होती है वो अलग अलग होती है, तो उसको हेट्रोस्पोरस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो होमोस्पोरस का एग्जाम्पल क्या है? लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में क्या होता है? जो स्पोर्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। लेकिन जो साल्विनेला है या मार्सिलेया है, जो भी एक्वेटिक प्लांट है, वो क्या होता है? हेट्रोस्पोरस होता है। उसमें स्पोर की साइज अलग अलग होती है, कोई इतना बड़ा है तो कोई छोटा। तो ये इसको हम कह देंगे हेट्रोस्पोरस है। क्या है? हेट्रोस्पोरस है। कोई बराबर है, किसी प्लांट में क्या स्पोर्स क्या बराबर प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको होमोस्पोरस। कोई एकदम लंबा ही हो गया, कोई छुटंकुए रह गया।
अब बात करते हैं दोज लीव्स विच बियर्स स्पोरेंजिया नोन एज स्पोरोफाइल। ऐसी पत्तियां, अब कुछ तो नाम होगा। पत्तियां भाई इतना मेहनत कर रही हैं, स्पोर को क्या रखे रहती हैं अपने पास, उसको कंटेन की रहती हैं स्पोरेंजिया को, तो कुछ तो नाम होगा, उसका अलग नाम दिया जाएगा ना, तो उसका नाम होता है स्पोरोफाइल। तो ऐसी पत्तियां जो स्पोरेंजियम को रखी रहती है उसको स्पोरोफाइल कहते हैं। स्पोरो मतलब स्पोर और फाइल मतलब पत्ती, स्पोर रखने वाली पत्ती। तो स्पोर को कौन प्रोड्यूस करता है? तो स्पोरेंजिया। इसे याद रखेंगे आप। दोज लीव विच बियर्स मेगा स्पोरेंजियम इज नोन एज मेगा स्पोरोफाइल। मैंने वही बताया था, ऐसे लीफ जो मेगा स्पोरेंजियम को रखी रहती है उसको मेगा स्पोरोफाइल कहते हैं। और मेगा स्पोरेंजियम प्रोड्यूस फीमेल मेगा स्पोर्स। जो मेगा स्पोरेंजियम होता है वो फीमेल मेगा स्पोर का निर्माण करता है। अभी हम लोग ने पढ़ा था। दोज लीफ विच बियर्स माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज अ माइक्रो स्पोरोफाइल। विच प्रोड्यूस कौन? तो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस मेल माइक्रोस्पोर्स। मेल माइक्रोस्पोर्स का क्या करता है? निर्माण करता है। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो अगला इसका पार्ट हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसका बहुत सारे अभी बाकी हैं जो साइलेंट फीचर है। देखिए इतना सारा हम साइलेंट फीचर बताते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी ले जाकर एग्जाम में लिख दें। एग्जाम में क्या होता है कि जो शब्द होते हैं उसकी एक लिमिट होती है। जैसे लॉन्ग टाइप को 500 वर्ड में लिखा जाता है, तो आप लिखिएगा, अपने नोट्स में सारा लिखिएगा, लेकिन जो जो चीज़ें आसान हो, जो जो जल्दी से याद हो जाए उसे ही आप याद कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। बहुत मेहनत लगती है।